कि भगवान भोलेनाथ भस्मी क्यों लगाते हैं? आखिर भगवान भोलेनाथ को भस्मी इतनी प्रिय क्यों है? कथा के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। बात उस समय की जब राजा दक्ष के यहाँ राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं रहा। माता सती अपने पति से पहले करती है, प्रार्थना करती है कि स्वामी मेरे पिता के घर में यज्ञ में एक बार दर्शन करने जरूर जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तदपि विरोध मान चाहे कोई कहां जाए कल्याण न हो। जहां अपना विरोध हो उस जगह जाने में कभी भलाई नहीं होती। सती को बार बार समझाते हैं, लेकिन माता सती भगवान भोलेनाथ की एक बात नहीं मानी। दक्ष यज्ञ में पहुंच जाती है और जैसे ही भगवान भोलेनाथ का भाग यज्ञ में न दिखा, सती क्रोधित हो जाती है। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि सातर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मगर बुलाए कहीं भी जाना ये तो बेइज्जती की बात है। भगवान भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाती है माता सती। अपनी योग अग्नि से अपने तन को जला के अपने प्राणों को त्याग देती है। सभी के गले जाकर भगवान भोलेनाथ को बताते हैं कि प्रभु आज दक्ष के यज्ञ में ऐसा ऐसा हो गया। माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान भोलेनाथ विकराल हो जाते हैं कि जिसने मेरी सती का अपमान किया है सारे ब्रह्मांड को एक कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ जाते हैं माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर सारे संसार में घूमते हैं। सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि प्रभु अब आप ही बचाइए चाहे जो करो। क्या होता है? Oh!
तीनों लोकों में फिरे क्रोध में होकर लाल। सती प्रेम में हो गए ए जी पागल विकराल। तांडव ऐसा कर रहे बन करके सारे देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु अब आप ही कुछ करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु से क्या भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, कहते प्रभु अरे प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कहा प्रभु आप कुछ ऐसा करिए जिससे भगवान भोलेनाथ का क्रोध ये शांत हो जाए। आपने हमेशा सहायता की है दयालु। आज भगवान भोलेनाथ का आप ही क्रोध शांत कर सकते हैं। आज भगवान भोलेनाथ माता सती के बिछड़ने से बहुत दुखी है। क्या कहते हैं उपहार लो उपहार लो भैया बार बार साउंड को दबाओ। सारे देवता भगवान विष्णु से लेकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वहां पर दक्ष के यज्ञ में तुम सब थे, बस मेरी सती की गलती बता दो। मेरी सती की गलती क्या है? मेरी सती ने बस इतना ही कहा था कि मेरे पति का इस यज्ञ में भाग क्यों नहीं है। क्या कहा?
जी ने कच्छ से इतना ही कहा था कि मेरे स्वामी को छोड़कर तुमने सारे संसार को यज्ञ में बुलाया। जमाने को क्यों बुलाए हो, मेरी बात बुरी लगी थी, मेरी सती की कौन सी गलती थी? भगवान भोलेनाथ उतरे इस क्रोध में ब्रह्मा जी से कहते हैं कि उस जगह पे ये विष्णु जो खड़े हैं, विष्णु भी थे, ब्रह्मा भी थे, सारे देवता थे। तुम्हारे सामने इतनी अनीति होती रही जो तुम बैठे बैठे चुपचाप देखते रहे, और आज मुझे समझाने आए हो। मैं सारे आकाश पाताल को एक कर दूंगा। क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? कहते भगवान भोलेनाथ क्या? अरे बैठे वहां सारे क्या कहते भगवान भोलेनाथ? अरे बैठे वहां सारे साउंड वाले भी अभी बोल रहे हैं, बक्से बंद है आपके घर वाले।
आशीर्वाद वाले भैया से बार बार ने सम्मान मारा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के आदेश से अपने सुदर्शन से सती के एक एक अंग को काटते जाते हैं और ब्रह्मा जी के वरदान से जो जो अंग भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से काटे इस संसार में वो शक्ति पीठ के रूप में विख्यात हुए। सती शरीर का जो शेष बचा उसको भगवान भोलेनाथ अपने साथ लेकर उतना ही क्रोध में चलते हैं। भगवान विष्णु अपनी योग माया से कुछ बचे हुए शेष को भस्म कर देते हैं। सिर्फ राख ही राख रह जाती है। कथा का शीर्षक कि भगवान भोलेनाथ भस्मी क्यों लगाते हैं। सती शरीर का जो शेष बचा उसकी जो राख बची उसमें भगवान भोलेनाथ उस रात में अपनी सती को ढूंढते हैं कि मेरी सती गई कहां। भगवान भोलेनाथ राख उठाते हैं अपने ऊपर डालते हैं कि जैसे भी हो मेरी सती मुझे मिल जाएगी। क्या होता है भगवान भोलेनाथ आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे ना सहूं ओ ना सहूं दुख में सती का भोले शंकर ना सहूं ये सारी सृष्टि को ये संदेश दे दिया कि सबका अंत मात्र राख है। संसार का ये सब तो राख में नैया है। वो शक्ति यही है अंतिम साधे आया है उस हर चंद
भभूति लगाए, सती प्रेम में आंसू बहाए। ये सत्य कथा है शिव भोले भगवान की। उन्हें कथा